हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ और तत्पश्चात यह अन्य देशों में फैला। यह क्रांति एकाएक नहीं हुई। इसकी प्रक्रिया 2-3 शताब्दियों में चल रही थी। 2-3 शताब्दियों से क्या चल रही थी? इसकी प्रक्रिया 2-3 शताब्दियों से चल रही थी और अपने नए परिवेश में अब भी जारी है, क्योंकि अब भी नए नए क्रांतिकारी औद्योगिक आविष्कार हो रहे हैं। पर सर्वप्रथम इस क्रांति ने अपना रूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रकट किया। इस अवधि में औद्योगिक विकास की परिस्थितियां क्रांतिकारी रूप से गतिशील हो गईं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्षेत्र में महान परिवर्तन किए। सबसे पहले ब्रिटेन में तथा तब यूरोप तथा अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। तो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में, तब यूरोप के अन्य देशों में, आज विश्व में फैल गई है। मगर इस क्रांति ने अपना रूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रकट किया। असली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन माना जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो माना जाता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उद्योगों में हुए उन परिवर्तनों से है जिनके कारण उत्पादन की विधियों में आमूलचूल परिवर्तन इतने हो। यद्यपि आर्थिक जगत में परिवर्तन प्रायः धीरे धीरे होते हैं, तथापि 18वीं शताब्दी के परिवर्तन इतने शीघ्रतापूर्वक और साथ ही इतने मौलिक हुए कि उससे उत्पादन पद्धति क्या होगी, पूर्णतः बदल गई। व्यापार का स्वरूप बदल गया तथा अनेक नए व्यापारिक संस्थाओं का उदय हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में इन परिवर्तनों के परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने इंग्लैंड और बाद में अन्य देशों के आर्थिक क्षेत्र में के प्रत्येक अंग में क्रांति उत्पन्न कर दी। सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक संगठनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य हो गया उन परिवर्तनों से है जिसमें क्या हो गया, व्यापार का स्वरूप बदल गया, उत्पादन जो पद्धति थी वो भी बिल्कुल पूर्णतः बदल गई। औद्योगिक जो परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और जो अन्य देश थे उनके क्या हो गया, आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक अंग में क्रांति उत्पन्न हो गई, चाहे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, व्यावसायिक संगठनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? फर्स्ट कारण हो गया जो था जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी तक क्या हो कि उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों की जनसंख्या में क्या हुआ, असातित वृद्धि हुई। जनसंख्या में जो वृद्धि हुई दिनों दिन होती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से उत्पादित सामान जनसाधारण के लिए पर्याप्त नहीं होता था। इस कारण वैज्ञानिक क्या था कि ऐसे साधनों की तलाश करने लगे जिनसे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उनकी इस अभिलाषा ने औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात में महान प्रेरणा दी। तो एक कारण ये था, जनसंख्या वृद्धि था औद्योगिक क्रांति का कारण। दूसरा हो गया व्यापारिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के से क्या हुआ कि व्यापारिक क्रांति और प्रखर हुई। पर यह भी सही है कि व्यापारिक क्रांति का आरंभ औद्योगिक क्रांति से क्या हो गया, पूर्व हो गया था। इंग्लैंड, फ्रांस व स्पेन में व्यापारिक होड़ 16वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गई थी। वे एशियाई व अमेरिका के देशों में अपना अपना व्यापार विकसित करने में संलग्न थे। भारत में इंग्लैंड व फ्रांस की व्यापारिक कंपनियां स्थापित हो गई थी। अतः स्पष्ट है कि यूरोप के देश 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही क्या औपनिवेशिक व्यापार में व्यस्त हो गए थे। परंतु उपनिवेशीय व्यापार की सफलता के लिए वस्तुओं का अधिक उत्पादन आवश्यक था। अथवा व्यापारिक क्रांति ने भी क्या औद्योगिक क्रांति को प्रेरणा दी। तो व्यापारिक क्रांति भी क्या रही, जो औद्योगिक क्रांति है उसके लिए उत्तरदायी रही। देन हो गया शिक्षा का विस्तार। तीसरा हो गया कारण, यूरोप के आधुनिक युग का आरंभ। यूरोप में क्या हुआ कि आधुनिक युग का आरंभ शिक्षा के विस्तार के साथ हुआ। शिक्षा के प्रसार ने जनसाधारण में विकास हुआ। अब मध्यकाल की भांति के अंधविश्वासी नहीं थे लोग। छापे खाने के आविष्कार में शिक्षा का प्रसार व ज्ञान ने महान सहयोग दिया। छापे खाने की सहायता से क्या हुआ कि मुद्रित समाचारों के माध्यम से अन्य देशों के विषय में जानकारी सुगमता से होने लगी। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग खुल गया। दूसरे देशों के भौगोलिक ज्ञान ने वहां से आयात करने वाले कच्चे माल की जानकारी मिली तथा वहां भेजे जाने वाले तैयार माल का भी क्षेत्र ज्ञात हुआ। इस प्रकार शिक्षा के प्रसार ने भी
औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण या अपूर्ण सहयोग प्रदान किया। तो शिक्षा का प्रसार भी औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी था। देन हो गया विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार। विशाल यंत्रों का निर्माण विज्ञान की सहायता से ही संभव हो सका। टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी प्रगति विज्ञान से ही संभव हो सकी। इसके अलावा रसायन शास्त्र में भी अच्छा विकास हुआ। इससे यंत्रों को रंगने का ज्ञान उपलब्ध हुआ। लोहा व इस्पात का उत्पादन संभव हुआ और विशाल यंत्रों का निर्माण इस्पात व लोहे से संभव हो सका। तो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार भी क्या हुआ कि उससे भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। क्या इसमें क्या था कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रगति हुई, तकनीकी प्रगति से ही विज्ञान जो तकनीकी प्रगति थी वो विज्ञान से ही संभव हो सकी। इसके अच्छा अलावा क्या हुआ, रसायन में भी अच्छा विकास हुआ। इससे यंत्रों को रंगने का ज्ञान उपलब्ध हुआ। लोहा इस्पातन का भी उत्पादन संभव हो सका है विज्ञान से, और विशाल यंत्रों का निर्माण इस्पात और लोहे से ही संभव है। देन हो गया यूरोप में साम्राज्यवाद का प्रबल होना। 18वीं सदी में यूरोप की वो अवस्था नहीं रही थी कि जो कि उसकी 14वीं व 15वीं शताब्दी में थी। यह सत्य है कि 18वीं सदी के अंतिम चरण में होने वाली फ्रांस की राज्य क्रांति के समस्त यूरोप को क्या झकझोर दिया था। इस क्रांति से राष्ट्रवाद को प्रबल बल दिया था। इस क्रांति ने जो फ्रांस की हुई थी, राष्ट्रवाद के प्रभाव से यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हिलोरे लेने लगी। स्पेन और बेल्जियम भी इस दौड़ में भाग लेने को आतुर हो उठे। इस साम्राज्यवाद के प्रसार का परिणाम यह निकला कि शक्तिशाली देशों को अपने पराधीन देशों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में सुगमता से उपलब्ध होने लगा। इसके साथ ही यूरोप के शक्तिशाली एवं विकसित देशों को अपना उत्पादित सामान अपने ही उपनिवेशों में खपाने का अवसर मिल गया। यातायात के साधनों का विकास। व्यापार के विकास में यातायात के साधनों से सहयोग मिलता है। आंतरिक व्यापार के विकास हेतु 25 सड़कों का निर्माण आरंभ हो गया था, परंतु कॉम्पास के आविष्कार के उपरांत पुर्तगाल व स्पेन समुद्री मार्ग से क्या हो गया, मार्ग की खोज में जुट गए। उनके इस प्रयासों का परिणाम यह निकला कि यूरोप के देश अमेरिका व एशिया के कई देशों में जल मार्गों से आने जाने लग गए। समुद्री मार्ग से के विकसित हो जाने पर ही यूरोप के देश उपनिवेशीय व्यापार करने में सफल हुए। यातायात के साधनों के विकसित हो जाने पर व्यापार का क्षेत्र विस्तीर्ण हो गया और व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो जाने पर अधिक उत्पादन आवश्यक हो गया। इस अधिक उत्पादन हेतु विशाल यंत्रों का सहारा लिया गया। तो यातायात का जो साधनों का जो विकास हुआ उसके कारण क्या हुआ कि उसका वो भी एक कारण था औद्योगिक क्रांति के लिए, क्योंकि जब सड़कें और जब कॉम्पास का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ कि पुर्तगाली हो गए, स्पेनिश लोग हो गए, वो समुद्री मार्ग की खोज में जुट गए। इसके परिणाम क्या हुआ कि वो अमेरिका और एशिया के कई देशों में जल मार्गों से आने जाने लगे। समुद्री मार्गों के विकसित हो जाने पर क्या हुआ कि जो यूरोप के देश थे वो उपनिवेशीय व्यापार करने में सफल हुए। अब हो गया औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव हुई? फर्स्ट हो गया उत्पादन में क्या होगी, असाधारण वृद्धि हुई। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शीघ्र एवं अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। इन औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक व विदेशी बाजारों में पहुंचाने के लिए व्यापारिक गतिविधि तेज हुई, जिससे औद्योगिक देश क्या हो गए, धनी बनने लगे और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान होगी। वहाँ औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक एवं व्यापारिक निगमों का विस्तार हुआ। इन निगमों ने अपना विस्तार करने के लिए अपनी पूंजी का प्रतिभूतियां बेचना शुरू कर दिया, सिक्योरिटीज। इस तरह उत्पादन की असाधारण वृद्धि ने एक नई आर्थिक पद्धति को जन्म दिया। तो ये हो गया उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये हुआ। दूसरा परिणाम हुआ कि शहरीकरण बढ़ गया। इससे बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गांवों के कुटीर उद्योगों का क्या हो गया, पतन हुआ। फलतः रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर भागने लगे, क्योंकि अब बड़े बड़े उद्योग जहां स्थापित हुए वहीं रोजगार की संभावनाएं थी। स्वाभाविक तौर पर शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया होगी। नए शहर अधिकतर उन औद्योगिक केंद्रों के आसपास विकसित हुए जो लोहे, कोयले और पानी की व्यापक उपलब्धता वाले स्थानों के निकट थे। नगरों का उदय व्यापारिक केंद्र के रूप में, उत्पादन केंद्र, बंदरगाह नगरों के रूप में हुआ। तो शहरीकरण का विकास भी हुआ। इसके कारण क्या, औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि जब औद्योगिक
क्योंकि जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण, तो वहाँ क्या हो गया, लोग उस जगह पर बसने लगे। उससे क्या हो गया कि लोग एक जगह पर बहुत सारे लोग बसने लगे, खासकर शहरों में बसने लगे। तो इससे क्या हो गया कि शहरीकरण तेजी से बढ़ने लगा। और तीसरा प्रभाव हो गया आर्थिक असंतुलन। औद्योगिक क्रांति से आर्थिक असंतुलन राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया। विकसित और पिछड़े देशों के मध्य आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती चली गई। औद्योगिकृत राष्ट्र अब विकसित राष्ट्रों का खुलकर शोषण करने लगे। आर्थिक साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक साम्राज्यवादी व्यवस्था मजबूत हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद राष्ट्रों की आपसी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई, जिससे एक देश में घटने वाली घटना दूसरे देश को सीधे प्रभावित करने लगी। फलतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तेजी एवं मंदी का युग आरंभ हो गया। तो इससे क्या हो गया, जो विकसित और विकासशील देश हो गया, उसमें क्या हो गया, आर्थिक असंतुलन बढ़ गया इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अन्य परिणाम भी बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उद्योग एवं व्यापार में बैंक एवं मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। बैंकों के माध्यम से लेन देन सुगम हो गया। चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग बढ़ गया। मुद्रा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। धातु के स्थान पर कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो बैंकिंग एवं मुद्रा का प्रणाली का हो गया विकास हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण। 5 हो गए नए सामाजिक वर्गों का उदय। औद्योगिक क्रांति ने मुख्य रूप से 3 नए वर्गों को जन्म दिया। प्रथम पूंजीवादी वर्ग, जिसमें व्यापारी और पूंजीपति सम्मिलित थे। द्वितीय मध्यम वर्ग, कारखाने के निरीक्षक, दलाल, इंजीनियर, ठेकेदार आदि। तीसरा वर्ग हो गया मजदूर वर्ग। पहला हो गया पूंजीवादी, इसमें व्यापारी, पूंजीपति। तीसरा हो गया मध्यम वर्ग, हो गया निरीक्षक, दलाल, इंजीनियर। तीसरा वर्ग हो गया मजदूर वर्ग। कुटीर उद्योगों का विनाश। औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक जो परिणाम था वो था कुटीर उद्योगों का विकास। यह नकारात्मक परिणाम औद्योगिक देशों पर नहीं बल्कि औपनिवेशिक देशों पर पड़ा। दरअसल औद्योगिक देशों में कुटीर उद्योगों के विनाश से क्या बेरोजगार हुए लोग नवीन उद्योगों के रूप में एक विकल्प प्राप्त हो गया, जबकि उपनिवेशिक देशों में इस वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो कुटीर उद्योगों का विकास हुआ वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से उनमें नहीं हुआ बल्कि उन देशों में हुआ जो कि औपनिवेशिक देश थे। शहरी जीवन में गिरावट। शहरों में जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण निष्क्रिय तबके को आवास, भोजन, पेयजल आदि का अभाव भुगतना पड़ा। अत्यधिक जनसंख्या के कारण औद्योगिक केंद्रों के आसपास कच्ची बस्तियों का विस्तार होने लगा। जहाँ गंदगी रहती थी। फलस्वरूप महामारी का प्रयोग भी होने लगा और श्रमिक वर्ग का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। तो शहरीकरण में जो गिरावट हुई वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही हुई, क्योंकि शहरों में क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। जो जिसके तबके के लोग थे उनको आवास हो गया, भोजन हो गया, पेयजल, इनका अभाव बहुत था। अधिक जनसंख्या के कारण औद्योगिक केंद्र के पास जो कच्ची बस्तियाँ थी विस्तार होने लगी। जहाँ गंदगी रहती थी वहाँ उनका विस्तार होने लगा। फलस्वरूप महामारी का प्रकोप हो गया, पर जो श्रमिक वर्ग था उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के औद्योगिक क्रांति के बारे में, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के परिणाम, उसके बारे में हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।